हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम सा। दोस्तों, खुशखबरी है। आज 1 जनवरी 2022 नए वर्ष पर, नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों, इसकी इतनी खुशखबरी है, इतना दोस्तों खुशी हो रही है कि आज राजस्थान राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एक जानकारी दी गई है कि जो इसके द्वारा 2020 में जो परीक्षा ली गई थी ड्राइवर की, उसके लिए जो ड्राइविंग टेस्ट था, वो काफ़ी लंबे समय से आप दोस्त इसका इंतजार है वो कर रहे थे। और आखिरकार ये है आपके लिए, इस नई साल पर आपके लिए बहुत बड़ा तोहफा है। वो ये तो आप इसकी एग्जाम की तैयारी है, ड्राइविंग टेस्ट की तैयारी है, पिछले एग्जाम के बाद से, जब से आप इसमें क्वालिफाई हुए थे तब से आप कर रहे होंगे, ये मैं आशा करता हूँ। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको जी जान अब लगा देनी चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं बात कर रहा हूं राजस्थान हाई कोर्ट। दोस्तों, ड्राइवर भर्ती 2020 आई थी। इसका पेपर है आपके 23 जनवरी 2021 को हुआ था। और इसमें टोटल 72 पोस्टों पे ये वैकेंसी थी। और 10 गुना यानी 72 गुना 10 बराबर 720 स्टूडेंट इसमें पास करने थे। लेकिन ऑलमोस्ट इसमें 795 के आसपास जो स्टूडेंट थे, इनको इसमें क्वालिफाई घोषित किया गया था। और उन्हीं क्वालिफिकेशन, जो क्वालिफाई स्टूडेंट्स हुए थे, उनका अब जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होने वाला है। तो आगे देखते हैं। इस कार्यालय द्वारा जारी नोटिस ये क्रमांक अनुक्रम में समस्त संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वाहन चालक के पदों पर सीधी भर्ती आयोजित वस्तु किस्म की यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 में पात्रता के अध्ययन अनंतिम रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों की चरण 2 ड्राइविंग टेस्ट रोड साइड मरम्मत परीक्षा चरण व्यक्तिगत साक्षात्कार निम्न कार्यक्रम अनुसार कहां पर होगा। दोस्तों, ये होगा आपके ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड ड्राइवर ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड स्किल इंस्टीट्यूट, नशीराबाद रोड, मखुफुरा, अजमेर पर आयोजित है, वो की जाएगी। अब दोस्तों, इसमें ये कब से प्रारंभ हो रहा है आप यहां पर देख सकते हैं कि 20 जनवरी 2022 से ये शुरू हो रहा है। सुबह 9 बजे से शुरू होगा और प्रत्येक दिन लगभग आप देखते हैं कि 20 स्टूडेंट्स को एक दिन में यहां पर बुलाया जाएगा। ओनली 20 स्टूडेंट्स का जो है ड्राइविंग टेस्ट एक दिन में करवाया जाएगा। तो आगे मैं बात करूं तो इस प्रकार से आप यहां पर अपने रोल नंबर है वो देख लें। आपके रोल नंबर इसमें जरूर मिलेंगे अगर आप इसमें क्वालिफाई हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि कुल मिला के ये काफी लंबे टाइम तक है वो चलेगा। लगभग ये 1 मार्च तक है वो चलेगा। इसके अलावा यहां पर जो आपको निर्देश दिए गए हैं वो ये है कि उपरोक्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे परीक्षा केंद्र पर संबंधित दिनांक को निर्धारित समय पर अपने साथ निम्न मूल दस्तावेज एवं उनकी एक छाया प्रतिलिपि लेकर उपस्थित होना है। अन्यथा उनको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उनकी पात्रता रद्द कर दी जाएगी। आपको करना क्या है, इसके नीचे एक फॉर्मेट दिया गया है, उसको आपको भर के आपकी जो आंखों की रोशनी है, दृष्टि है, उसका एक प्रमाण पत्र आपको किसी भी चिकित्सालय से, जो सरकारी चिकित्सालय होता है, सरकारी डॉक्टर होता है, वहां से आपको इसको बनवा लेना है। इसके लिए मैं आपको बात करूं कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जिसे हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। कब का होना चाहिए यह भी इसमें लिखा हुआ है कि आपने जब आवेदन किया था उस समय का आपको ये अनुसूचित जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपका होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस में से किसी भी वर्ग में आरक्षण चाहने में सक्षम प्राधिकार द्वारा जो जारी अपेक्षित प्रमाण पत्र होता है वो आपको जारी वहां पर देना है। अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रीमिलियर का प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम दिनांक से 1 वर्ष से अधिक पुराना ना हो। यानी कि जब आपने आवेदन किया था उस टाइम का बना हुआ जो आवेदन प्रमाण पत्र, आवेदन के समय का जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो आपके पास में होना चाहिए। दोस्तों, इसमें अगर आपका 1 साल पहले तक का बना हुआ है तो भी दोस्तों आप वो ले जा सकते हैं। यानी कि आवेदन करने की दिनांक को, यानी आपका जो जाति प्रमाण पत्र है 1 साल का न हो, यह आप सुनिश्चित करें। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कि अगर उस समय का आपको किसी भी कंडीशन में आपको उपलब्ध नहीं होता है तो भी एक बार आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आप एक शपथ पत्र लिख कर ले जाएं कि उसमें आपके पास में जो था वो आपको नहीं मिल पा रहा है, जो प्राप्त उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप एक तो लेटेस्ट बनवा लेवें और एक शपथ पत्र ले लेवें। अगर आपको वो नहीं मिल रहा है और जहां तक मिल जाए तो आप बिल्कुल रिस्क न लें। आप जो उसमें का जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आप दोबारा से प्रिंट करवा सकते हैं ई मित्रा के माध्यम से। तो दोबारा से ई मित्रा से आप उसको प्रिंट करवा लें।
नहीं मिलने की स्थिति में आपको क्या करना है, आपको एक तो शपथ पत्र लिखवाना है इसके संबंध में स्टाम्प पर, और एक लेटेस्ट जो आपका है कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा देना है। इस बात का ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं, आपका अगर विवाह हो चुका है तो मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, विधवा है तो आपको पति का मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए, तलाकशुदा है तो वो आपको चाहिए होगी विवाह विच्छेद का। इसके अलावा दहेज नहीं, आपने अपने विवाह में दहेज नहीं लिया है, नहीं लेने के आशय का शपथ पत्र ये बनवाना है। और जो सेवारत राज्य कर्मचारी की स्थिति में जो एनओसी है वो चाहिए। भूतपूर्व सैनिक आरक्षित का सेवा प्रमाण पत्र चाहिए। सीनियर सेकेंडरी यानी 10वीं और 12वीं की जो मार्कशीट है वो मूल आपको ले जानी है। आयु के लिए आप मार्कशीट को काम में ले सकते हैं। एलएमवी और एचएमवी जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है ये आपको लेकर जाना है। और वैध चालन अनुमति प्राप्त करने के पश्चात हल्का मोटर वाहन एवं परिवहन वाहन को चलाने का 3 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र, ऐसा प्रमाण पत्र आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक का होना चाहिए। यह आवेदन आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाना है। आप किसी प्राइवेट सेक्टर से या गवर्नमेंट सेक्टर से जहां कहीं पर भी आपने गाड़ी चलाई है वहां से आप इसे, या एक कोई फर्म हो, समझ रहे हो। मैं इसके संबंध में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप कहां से और कैसे बना सकते हैं। इसके संबंध में मैं आपको पूरी जानकारी अलग से दूंगा। ऐसे 2 उत्तरदायी व्यक्तियों के द्वारा जारी कोई 2 मूल सचरित्र प्रमाण पत्र जो उसके संबंधी न हो तथा जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह से अधिक पूरे के लिखे हुए न हो। आपको 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है किन्हीं 2 व्यक्तियों से जो आपके परिवार के न हो। इस बात का आप ध्यान रखें, मतलब सगे संबंधी न हो। उस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, मतलब कि आपको ये सर्टिफिकेट भी जहां पर आपने अंतिम योग्यता धारण की है वहां का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र, कोई एक मूल फोटो पहचान पत्र इनमें से हो सकता है, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि यहाँ पर सामान्य नियम है वो बताए गए हैं कि क्या क्या होगा, किस प्रकार से होगा। तो अब मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं बता देता हूं कि जो किसी भी प्रकार की हेल्प के लिए आप यहाँ पर इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और आपको जो ये एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आपको कहाँ पर भेजा जाएगा, आपको एडमिट कार्ड आपको एक तो एड्रेस पे भेजा जाएगा। कहाँ पर भेजा जाएगा? एड्रेस पर। दूसरी बात, आपको ईमेल पर भी ये आपका जो है वो भेजा जाएगा, दोनों पे भेजा जाएगा। दोनों पर भी आपको नहीं मिलता है तो आप बिना एडमिट कार्ड के आप जिस दिन आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है उस दिन वहां पर आप उपस्थित हो जाएं समस्त दस्तावेजों के साथ में, तो आपको वहां पर भी दिया जा सकता है, तो वहां से भी प्राप्त किया जा सकता है। ये भी इसमें बिल्कुल लिखा गया है। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मतलब आपको ये भेज दिया गया है नहीं मिलने की स्थिति में। तथापि यदि कारणवश से प्रवेश पत्र अभ्यर्थी को प्राप्त नहीं होता है तो भी वह अभ्यर्थी उपरोक्त परीक्षा कार्यक्रम अनुसार संबंधित दिनांक को निर्धारित समय स्थान पर समस्त निर्देशित दस्तावेजों के साथ में उपस्थिति होवे। अनुपस्थिति की दशा में अभ्यर्थी की अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है। अब दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, आप तैयारी किस प्रकार कर सकते हैं, मैं बड़े शब्दों में कहूं तो आपको पहली बात आपको है वो गाड़ी ड्राइव करना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको गाड़ी ड्राइव करनी आनी चाहिए। इसमें आप पे समस्त प्रकार के जो ऑप्टिकल होते हैं उन पर आपको गाड़ी चलाने का आपको अनुभव होना चाहिए। आप आसानी से गाड़ी ट्रैक पार कर सकते हैं, ऐसा आप इसमें आप सक्षम होने चाहिए। नंबर 2 में बात करता हूं जो आपके होगा यहां पर रोड साइड रिपेयर बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें आप ज्यादा आपको वो चीजें नहीं करनी जो माना कि एक मैकेनिकल करता है। मैं देख रहा हूं कि आप हर लोग हैं वो करना चाह रहे हैं जो मतलब कि माना कि कोई मैकेनिक करता है। आप एज ए ड्राइवर आपको सब गाड़ी है उस गाड़ी के समस्त पार्ट्स जो होते हैं उनके नाम याद होने चाहिए। कौन सा पार्ट कहां पर लगा होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। कौन से पार्ट्स में क्या समस्या आ सकती है उसका निराकरण एज ए ड्राइवर आप क्या कर सकते हैं ये चीज आपको आनी चाहिए। दूसरी बात, आपसे लोकेशन पूछी जा सकती है कि ये चीज है ये कहां पर लगी हुई है और इसका क्या काम होता है, ठीक है, और इसकी आप देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के सवाल जवाब है वो आपसे किए जा सकते हैं। तो आप इन्हीं चीजों पर ज्यादा फोकस करें। तो मुझे नहीं लगता कि ज्यादा डिफिकल्ट ये होने वाला है। तो आप बिना घबराए एकदम जो नॉर्मल बेसिक जानकारी होती है वो सबसे पहले प्राप्त करें। आप किसी मतलब हेवी लेवल में जाने से पहले आप ये ना हो जाए कि जो इजी चीजें हैं जो सरल चीजें होती है उनको आप छोड़ दें और जो कठिन चीजें हैं उनमें उलझ जाएं। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो रोड साइन होते हैं बहुत बार मैंने देखा है, और जो जगह जगह पर जो ड्राइविंग टेस्ट होते हैं उनमें भी मैंने ये अनुभव किया है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो रोड साइन होते हैं उनको देख के पहचान तो सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें ये पूछ लिया जाए कि इसका मीनिंग क्या है
और इसका मतलब आप पालन कैसे कर सकते हैं, आपको उस इस साइन को देख के आपको क्या करना चाहिए, तो उसके पास में कोई जवाब नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजों में आपको हर साइन के बारे में आप कुछ न कुछ उनको बता सके कि इसका मतलब क्या होता है और इस साइन को देखकर आप क्या निर्णय लेंगे और आपको उसका पालन कैसे करना चाहिए। ये जो जवाब है प्रत्येक साइन के बारे में, जो रोड साइंस होते हैं उनके संबंध में भी मैं विस्तार से जो कक्षाएं हैं लगातार करता रहूंगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी मैं आपकी सहायता कर सकता हूं वो सभी सहायता आपको है आपकी मैं करूंगा। तो आप ज़्यादा चिंता न करें, आप स्वयं के स्तर पे किसी के भी भरोसे आप न रहें, न मेरे रहें, न किसी ड्राइविंग स्कूल वाले के रहें। आप बिल्कुल काम करें अपनी स्वयं के विवेक से। ठीक है, दूसरी बात, आप अगर पीछे से लगातार ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा समस्या नहीं आने वाली है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको ट्रैक पर है वो आपको गाड़ी चलाने का अभ्यास है वो बिल्कुल आपको करना चाहिए और करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप फेल हो सकते हैं। आपको यहाँ पर केवल जो आपका जो ड्राइविंग टेस्ट होगा वो केवल पास करने से मतलब नहीं रहेगा। आपको यहाँ पर जो ड्राइविंग टेस्ट होगा उसमें अच्छे नंबर लाने होंगे। रोड साइड रिपेयर का जो पोर्शन रहेगा उसमें भी अच्छे नंबर लेकर आने पड़ेंगे। इसके अलावा जो आपका इंटरव्यू होगा उसको भी अच्छे ढंग से आपको है क्लियर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि आप इसको एकदम अच्छे तरीके से करें, पूरी तैयारी के साथ जाएं। मैं समय पर आपको पूरा इसका जो इंट्रोडक्शन है, इसकी गाइडलाइन जो भी है, इसके संबंध में मैं पूरी जानकारी लेके आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो फिर से मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में, इसके संबंध में विस्तार से जो जानकारी है वो प्राप्त करके कि आपको किस प्रकार से अपने आप को तैयार करना चाहिए, इसके संबंध में मैं आपके सामने जल्द ही वापस हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।